शांत, ठंडी और अंधेरी रात का समय था। सह्याद्री के घने जंगलों में एक आवाज गूंज रही थी, जय भवानी, जय शिवाजी। यह आवाज किसी मामूली बच्चे की नहीं थी, बल्कि उस महान मराठा योद्धा की थी जिसने अपने अदम्य साहस और महान व्यक्तित्व से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यह बालक था शिवाजी, पर आज वो एक छोटा बच्चा था। पर उस बच्चे की आंखों में एक चिंगारी थी, एक सपना था, और वह था अपने देश की स्वतंत्रता का। शिवाजी बचपन से ही बड़े विचित्र थे। उनके पिता शाहजी हमेशा राजकीय कार्यों में व्यस्त रहते थे और उनकी माता जीजाबाई उन्हें वीरता और धर्म की शिक्षा देती थीं। जीजाबाई खुद एक वीरांगना थीं और उन्हें समझ थी कि उनका बेटा सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि भविष्य का महान योद्धा बनने वाला है। बचपन में ही शिवाजी की शिक्षा दीक्षा वीरता के गीतों, कहानियों और धर्म के मूल्य पर हुई। एक दिन शिवाजी जंगल में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सिंह जंगल के कोने में आराम कर रहा है। उनके दोस्त डर गए, पर शिवाजी ने अपने कमर से छोटी सी कटार निकाली और सीधे सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। बाकी बालकों के दिल की धड़कनें रुक गईं। शिवाजी ने सिंह की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम जंगल के राजा हो, मैं भवानी मां का भक्त। तू जंगल में रह, मैं अपनी धरती मां की रक्षा करूंगा। सिंह शायद शिवाजी की अदम्य साहस की भावना समझ गया और बिना हमला किए वहां से चला गया है। उस दिन से शिवाजी के साथियों ने मान लिया कि शिवाजी के पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ऐसा आत्मबल और साहस है जो किसी भी राजकुमार में दुर्लभ है। कुछ समय बाद शाहजी ने शिवाजी को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने के लिए एक विशेष शिक्षक बुलवाया। शिवाजी की वीरता और समझदारी को देखकर वह शिक्षक भी हैरान रह गए। शिवाजी का पहला युद्ध कौशल अभ्यास एक असली युद्ध जैसा ही था। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से सबको हराया और अपने गुरुओं से कहा, मुझे लड़ना नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करनी है। क्या एक साधारण मराठा बालक ऐसा सपना देख सकता है जो पूरे हिंदुस्तान में टहलका मचा दे? यह सवाल उन दिनों हर कोने में गूंज रहा था। और क्यों ना हो, वो सपना साधारण नहीं था, बल्कि हर माटी की आजादी का सपना था। यह सपना था उस बालक शिवा का, जिसे आज हम सब शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय उसे शिवा कहकर ही पुकारा जाता था। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से, जब एक पहाड़ी गांव में छोटे शिवा की आंखों में ज्वाला की सी चमक थी। उस समय की बात है जब बालक शिवा ने अपनी मां जीजाबाई से कहा, मां, ये मुगल हमारी धरती पर ऐसे ही आएंगे और हमें सताते रहेंगे, क्या हमारा खुद का राज नहीं हो सकता? यह सुनकर जीजाबाई ने शिवा की पीठ थपथपाई और कहा, तू मेरा शेर है शिवा, एक दिन तू ही इस धरती का रखवाला बनेगा। शिवाजी महाराज का सपना तब आकार लेने लगा जब उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक छोटी सी टोली बनाई। उनकी टोली का नाम रखा गया मावलियों का दल। ये मावली दोस्त बड़बोले, हंसमुख और कभी कभी नटखट थे, पर जब शिवाजी महाराज की बात आती तो सब बिल्कुल गंभीर हो जाते। एक बार की बात है जब मावली मित्रों में से एक ने पूछा, शिवा, इतना बड़ा स्वराज्य का सपना क्यों? तू बस एक छोटी सी जागीर से संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? शिवा ने हंसते हुए कहा, क्या कभी किसी पहाड़ ने सोचा है कि वो छोटी सी चट्टान बनकर खुश रहे? नहीं, वो अपने ऊंचाई के लिए बना है। वैसे ही मैं स्वराज्य के बिना अधूरा हूं। सभी मित्रों ने उस दिन शिवा का संकल्प देखकर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे शिवा के साथ इस सपने को पूरा करेंगे। बचपन की हंसी ठिठोली से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे एक गंभीर संघर्ष में बदल गया। शिवाजी महाराज ने पहले पहले स्थानीय किलों पर कब्जा करना शुरू किया, लेकिन अफजल खान के साथ हुए मुकाबले ने मानो इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। अफजल खान, जो मुगल साम्राज्य का ताकतवर सेनापति था, उसने सोचा कि ये छोटा मराठा बालक क्या कर लेगा। पर शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से अफजल खान को हराया, जो बाद में स्वराज्य के लिए एक अहम जीत साबित हुई। जब अफजल खान मारा गया तो सारे मावली यह देखकर अचरज में पड़ गए। एक मावली हंसी में बोल पड़ा, महाराज, आपने तो उस राक्षस को ही खत्म कर दिया। अब आप सही में हमारे लिए भगवान बन गए हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तुम्हारे बीच का हूं।
तुम्हारी सेवा करने के लिए हूं। बस हम सबको मिलकर स्वराज्य पाना है। फिर धीरे धीरे किला दर किला, गांव दर गांव शिवाजी महाराज का सपना साकार होने लगा। हर जीत के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और स्वराज्य का सपना हकीकत के करीब आता गया। यह सब देखकर गांव की औरतें और बुजुर्ग लोग उनकी विजय के जश्न में आंसू बहाते और कहते, यह वही शिवा है जिसने एक दिन अपनी मां से स्वराज्य का सपना देखा था। आज वही सपना हकीकत बन रहा है। शिवाजी महाराज का सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, पर उनकी एक बात हमेशा मावली साथियों के मन में गूंजती थी, हमारे पास धन न हो, सैनिक कम हो, पर हमारी हिम्मत मजबूत है और ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह अपने साहस, चतुराई और संघर्ष के बल पर शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वराज्य का वह सपना पूरा किया जिसे उन्होंने एक दिन अपनी मां के साथ साझा किया था। उनका यह सपना न केवल मराठा माटी को गुलामी से मुक्त करने का था, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में स्वाभिमान की लौ जलाने का भी था।